नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आज 23 सितंबर फ्राइडे का दिन है, बट मार्केट की बात की जाए आज हमें गिरावट भरा दिन दिखाई पड़ा है। तो जो गैस मार्केट में पिछले कुछ समय से सेंटिमेंट था ये पूरा पलटता हुआ दिखाई पड़ा है। बीच में तो गैस मार्केट 18,100 के लेवल पर गया था और मार्केट में गैस उस लेवल से 800-900 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। और ग्लोबल ब्रोकरेज की बात की जाए ये फॉल आने वाले दिनों में और भी कंटिन्यू हो सकती है। तो गैस पिछले कुछ समय से जो इवेंट हमने ऑब्जर्व किया एकदम गैस मैंने अनबाइस्ड होके उसको डिस्कस किया, चाहे वो बुल के फेज में हो या फिर बियरिश फेज में हो। बट इसी बीच में कैसा को पता है कि जो इवेंट अभी के टाइम देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे यूएस फेड की जो एग्रेशन है आने वाले कल में गैस इंडियन मार्केट के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है अलॉन्ग विद ग्लोबल मार्केट। उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भारतीय बाजार पर कितना विजिबल हो सकता है और हमें गैस अपना टेम्परामेंट खोना नहीं है, लेकिन ये जो न्यूज़ है उसका पता होने के बाद अपनी रणनीति को बनाना है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बगल में कैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। एनीवेज गैस कंटेंट में फोकस करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो जी हाँ गैस आज मार्केट में निफ्टी में 300 से ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिल रही है। 300 पॉइंट का 200 फॉल जो होता है ये बड़ा फॉल कंसिडर किया जाता है। तो जी गैस मार्केट में आज वही हमें ऑलमोस्ट 2% के आसपास फॉल देखने को मिली। और एट द एंड की बात की जाए तो जी गैस मार्केट उतना रिकवर होता हुआ देखने को नहीं मिला। शुरुआती सतर से गैस जो गिरावट हमें देखने को मिली एट द एंड तक गैस वो कंटिन्यू हुआ है। एक महीने में गए जो भी गेन हमने ऑब्जर्व किया था वो हमें स्वाहा होता हुआ देखने को मिल रहा है। पूरे एक मंथ की बात की जाए तो जी गैस एक महीना पहले बाजार जहाँ था उधर पे ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। जैसा क्या हो गया दोस्तों, जहाँ मार्केट में फिर से बुलिश सेंटीमेंट के बाद बेरिश सेंटीमेंट क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, इसका पता होना हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गैस कल बीती रात में डीजे ने कैसा परफॉर्म किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गैस कल लेट नाइट की बात की जाए डीजे ने गैस फाइनली 30,000 का लेवल सपोर्ट के रूप में इसको कंटिन्यू करने की कोशिश की थी। बट ये सभी के टाइम कैसे डो का फ्यूचर्स हैं वो बहुत ही कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। ये फ्यूचर्स की बात की जाए तो गैस ये पूरा जो समीकरण है चेंज भी हो सकता है। बट ये सभी के टाइम अगर आप देखें 30,000 का इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है गैस ये ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब डो ने गैस 30,000 का लेवल तोड़ा है, एक साल लो के पास आ चुका है। तो गैस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। जहाँ पे ग्लोबल मार्केट की बात की जाए वो एक साल लो के आसपास ट्रेड हो रहा है। रही बात हमारे बाजार की तो ऑफकोर्स एक साल से बहुत मैसिव डिस्काउंट नहीं है। तो बहुत लोग इस डिकपलिंग का जो थ्योरी है उसको बता रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा जितने भी इस डिकपलिंग के थ्योरी पे आप फोकस करें या फिर मैं भी फोकस करूं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों अगर ग्लोबल मार्केट में एक सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट गैस देर या फिर सवेर भारतीय मार्केट जैसा इमर्जिंग कंट्री को भी देखना पड़ सकता है। यही हुआ दोस्तों, मार्केट में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी तेजी का माहौल दिखाई पड़ रहा था। सेंसेक्स की बात की जाए 60,000 को क्रॉस किया था, निफ्टी ने कैसे 18,000 के लेवल को छुआ था और उसके बाद हमें 600-800 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुकी थी देखने को मिल चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी में बीच बीच में करेक्शन आएगा, उससे घबराने की बात नहीं है। बिकॉज ये जो गैस ग्लोबल जो फॉल हो रहा है मार्केट में इसके पीछे गैस सिर्फ और सिर्फ यूएस जिम्मेदार है। बिकॉज यूएस मार्केट को देख के दोस्तों हमारे मार्केट में भी थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाती है। तो गैस आज डिक्लाइन की बात की जाए 1600 से ऊपर शेयर्स में डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला और गेनिंग की बात की ओनली का 300 ही शेयर्स में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बट दोस्तों इस मंदी में आज के गिरावट में गए सारे इंडाइसिस ने अपना बखूबी कंट्रीब्यूशन किया। रही बात निफ्टी ऑटो की 2% ऑलमोस्ट डाउन था। आईटी की बात की जाए झरे में देखने को मिल रहा था, बट एट द एंड में गैस उसमें भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। पीएसयू बैंक की बात की जाए, फाइनेंस की बात की जाए, उन सभी स्टॉक्स में गैस आज हमें अच्छी खासी तबाही का माहौल दिखाई दिया है। जैसा को बताने की आवश्यकता नहीं है, यूएस सेंट्रल बैंक की बात की जाए जिसको हम लोग फेड बोलते हैं, उनकी जो एग्रेसिव स्टैंड हैं इसके वजह से गैस मार्केट काफ़ी नर्वस है। बिकॉज जैक्सन होल में गैस जो हमने कमिटमेंट देखा था बाय द फेड वो काफ़ी हॉकिश था। हॉकिश इन द सेंस कि आने वाले कल में गैस उनको लगता है कि जो रेट हाइक है इससे भी काम नहीं चलेगा, एग्रेशन गैस और भी हो सकता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ऑफकोर्स गैस यूएस मार्केट में अभी के टाइम बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं जो 2008 की मंदी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में गैस हमें देखना है कि यूएस का जो मार्केट है वो अभी अलग हो चुका है। इंडियन मार्केट की बात की जाए दोनों गैस अलग दिशाएं भाग रहे हैं, बट इसी बीच में गैस एक सेंटीमेंट होता है और उस सेंटीमेंट के मद्देनजर रखें तो गैस 75 बेसिस पॉइंट के बढ़ने के बाद एक अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना हमें दिखाई नहीं पड़ रही एटलीस्ट नियर टर्म में। और ये गैस यूएस में मंदी का संकेत देते हैं जिसकी वजह से गैस जो डिमांड आउटलुक है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो आने वाले दिनों में गैस दिसंबर तक और भी 2 रेट हाइक हो सकता है और फेब के महीना में गैस एक बड़ा रेट हाइक का प्लान फेड कर रहा है। दूसरे बात की जाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स गैस ये ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों हम लोग इन्वेस्टर हैं
और ट्रेडर्स की अलग मानसिकता होती है। ट्रेडर्स की बात की जाए, उनको डेटा रीड करना पड़ता है और हर एक मिनट में उनके लिए जो इवेंट साइकिल है चेंज होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में गैस हमारी जो गोल है वो फोकस्ड होनी चाहिए। बट येस, आपको पता है कि आरबीआई का भी एक्शन आएगा और नेक्स्ट वीक ही गैस एमपीसी की बैठक के साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो रेट हाइक है उसकी भी न्यूज़ आएगी। तो ऑफकोर्स अगर यूएस सेंट्रल बैंक बहुत ही हॉकिश है तो इंडियन गवर्नमेंट भी गैस शायद थोड़ा सा हॉकिश हो सकती है। गवर्नर की बात कीजिए आरबीआई, यहाँ पे गैस पहले प्रोजेक्शन था 35 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक होने की, अभी के टाइम 50 बेसिस पॉइंट हो चुकी है। तो मतलब क्या है दोस्तों कि आपको पता है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो सेंटीमेंट देख के मंदी या फिर तेज़ी का जो सौदा है वो करते हैं, जिसके वजह से गैस ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को लग रहे हैं आने वाले वीक में जो हॉकिश अगर आरबीआई का स्टैंस होता है उसमें ग्रोथ अगर दिखाई नहीं पड़ता है उसके पहले गैस वो प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। इसके पहले गैस निफ्टी 15,200 के पास आया था और एक तरफा रैली वो कंटिन्यू कितनी हो सकती है तो गैस आने वाले वक्त में ही समझ में आएगा। लेकिन यस, अगर गैस ग्लोबली मार्केट काफ़ी वीक रहेगा तो हमारे मार्केट में भी गैस उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज़रूर दिखाई देगा। बात दोस्तों, श्रिंकिंग लिक्विडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी के टाइम मुद्दा होता हुआ देखने को मिलता है। आप रेट तो बढ़ा देंगे, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी कर लेंगे, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में जो डिमांड टूट गया है और जो बिजनेसेस कोलैप्स होंगे, जिनको हाई डेट की आवश्यकता होती है, हाई पैसे की आवश्यकता होती है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है। गैस इंफ्रा की बात की जाए, टेलीकॉम की बात की जाए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, उन सब में गैस हाई डेट की आवश्यकता होती है, उनको पैसे मिलेंगे नहीं, उनका काम डिले होगा, इनको प्रॉब्लम होगी पोजिशनिंग देने में, जिसकी वजह से गैस एक लिक्विडिटी का मैटर होगा। लेकिन यस, यूएस सेंट्रल बैंक गैस इससे अभी के टाइम कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इसी के एग्रेशन की वजह से गैस मार्केट में जो आउटलुक है वो काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। रही बात दोस्तों, आपको पता है कि पिछले कुछ समय से हमारे इंडियन मार्केट ने वर्ल्ड को काफ़ी डोमिनेट किया है और ऑफकोर्स अगर ये डोमिनेशन कंटिन्यू रहेगा तो बहुत सारे ब्रोकर से कमेंट्री बीच बीच में हमें हॉकिश या फिर नेगेटिव देखने को मिलेगी। तो बीएनपी परिवार की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि इंडियन का जो मार्केट का वैल्यूएशन है वो काफ़ी लॉफ्टी हो चुका है, जिसकी वजह से मार्केट शायद आने वाले कल में इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। और आपको ये होना भी चाहिए, बिकॉज अगर हमारे पड़ोसी का मार्केट गिर रहा है और हमारा मार्केट भागी जा रहा है तो बहुत लोगों को बबल की खतरा की घंटी की महसूस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और यही रीज़न है इसके पिछले कुछ समय से वैल्यूएशन को लेकर ये बात होना शुरू हो चुकी है। इसी का सिनेरियो को देखते हुए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की बात कीजिए, उन्होंने कहा जो जीडीपी फोरकास्ट है पूरे इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का काफ़ी नेगेटिव कर दिया है, डाउनग्रेड कर दिया है। तो इसी बीच में गैस एक तो राहत भरी बात इधर पे ये है कि चलो एटलीस्ट कुछ भी हो जाए, हमारा जो जीडीपी है वो 7% के आसपास बढ़ेगा, जो वर्ल्ड से सबसे अच्छा हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन यस, ग्लोबली अगर आप देखें तो उसमें गैस सब जगह रेट कट हमें देखने को मिल रहे हैं। जीडीपी फोरकास्ट की बात की जाए उसमें भी टाइमली बदलाव होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। इस गैस इन सब न्यूज़ की वजह से मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ देखने को मिल रहा है। और रही बात दोस्तों, एक अच्छी खबर इधर पे ये है कि मार्केट में गैस आपको पता है कि अगर आप लोग इंडियन बाजार की बात की जाए उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स होता है क्रूड, और गैस हमारा क्रूड के ऊपर जो डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा है, बताने की आवश्यकता नहीं। अगर उसमें गिरावट होती है तो ये भारतीय बाजार के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, बिकॉज हमारा जो बिल है वो काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। बट येस, डॉलर इंडेक्स की बात की जाए वो भी गैस लाइफ टाइम हाई पे जा चुका है, रुपया की बात की जाए लाइफ टाइम लो पे है। तो ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम जो सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है कुछ इंडियन मार्केट के फेवर में, कुछ अगेंस्ट में भी है। बिकॉज आपको मैंने क्या बताया, ग्लोबली अगर मार्केट गिरेगा तो ऑफकोर्स इंडियन मार्केट को भी गैस बहुत लोग जो शॉर्ट सेलर है शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और डॉलर इंडेक्स की बात की जाए उसका बढ़ोतरी ये मार्केट के लिए अच्छा बात नहीं माना जाता है। जितना गैस नेगेटिविटी में एक अच्छी बात इधर पे ये है कि अभी के टाइम जो क्रूड है वो 100 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं। निफ्टी की बात की जाए तो ये गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है 17,200। इसके पहले का जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अभी के टाइम में गैस शायद वो सपोर्ट लेवल पे आ सकता है। निफ्टी की बात की जाए इसके पहले कैसे भागा था 1800 के आसपास भी इंटरडे लगभग लिस्ट लगाने की कोशिश की थी। और उसके बाद जो इवेंट हुआ फेड के मीटिंग के बाद ये गैस काफ़ी नेगेटिव था, जिसकी वजह से हमें ऊपरी लेवल से गए जो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना थी वो पूरी क्लियर विजिबल दिखाई दे रही है। मार्केट की बात की जाए, आपको पता है कि अभी के टाइम जो ग्लोबली संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं ये तो इंडिया के फेवर में नहीं है। ऑफ कोर्स इंडिया के फेवर में इसलिए नहीं है बिकॉज इंडियन मार्केट में गैस ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना ग्लोब का प्रॉब्लम हमें दिखाई पड़ रहा है। ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट गैस डिकपल तो कर चुका है, लेकिन मैंने क्या बताया इसके पहले ही बताया था गैस आने वाले कल में ये कैसा सस्टेन कर सकता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो रही बात मार्केट की, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, होल्ड करे। दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज आपको पता है कि एक बार ग्लोबल मार्केट ठीक होगा, अमेजोन, गूगल, फेसबुक, टेस्ला जैसे अच्छे शेयर्स जो अभी के टाइम में काफ़ी डाउन हो गए हैं उन सब में तेज़ी का माहौल होगा तो इंडियन मार्केट भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। पिछले कुछ समय से का जो हॉकी स्टैंस है इसके वजह से डिमांड आउटलुक में जो कमी
कमी है वो पूरा विजिबल दिखाई पड़ रहा है, और यही रीज़न है इसकी जो रिसेशन का फियर है ये भी पूरा पर्याप्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है इसकी निफ्टी 17,200 का लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर से एक बाउंस बैक की संभावना होगी। अगर नहीं हो पाता है तो आने वाले कल में गैस इसके पहले ही भरपूर मौका मिला था, तब कोस एकोमोडेशन करें। 3-4-5 महीना का पिन शायद गैस आने वाले कल में भी हो सकता है, बिकॉज अभी के टाइम गैस बहुत से ट्रेडर्स की बात की जाए वो दिसंबर एंड में जो रेट हाइक होने वाला है उसको लेके फोकस कर रहे हैं, और कुछ तो गैस फेव की भी आशा कर रहे हैं। बीच में गैस नो वन इज़ 100% राइट, कोई बुल्स के फेवर में जाएगा तो कोई बियर्स के फेवर में जाएगा, बट इसी बीच में इन्वेस्टमेंट में आपको दोनों फेस दिखाई पड़ेगा। तो ये छोटी सी गैस अपडेट थी जहाँ पे मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो भी मैंने हाईलाइट किया, और एक अच्छी बात थी उसको ही मैंने हाईलाइट किया। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर जो ग्लोबल मंदी आएगी इससे क्या इंडिया बेनिफिट ले सकता है। ऑफकोर्स फॉरेन टर्म्स में अगर आप देखें तो इन्फ्लोस इंडिया में आने की संभावना बढ़ जाती है, बट अगर FIIs कोई फियर होगा कि चलो पूरा मार्केट की ख़राब अभी के टाइम कंडीशन इमर्ज हो रहे हैं तो वहाँ पे गैस फिर सेलिंग आ जाएगी। बट मेरे हिसाब से जो FIIs ने इसके पहले सेलिंग करी थी उतना सेलिंग गैस मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, होने का गैस कुछ भी हो सकता है, बट येस FIIs ने गैस के पहले ट्रेमेंडस सेलिंग करी थी और उनको समझ में आ चुका है कि सेलिंग करने से भी इंडियन मार्केट में उतनी गिरावट नहीं हो रही है। तो ऑफकोर्स मिले जुले गैस सेलिंग के आंकड़े हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे, बट येस Q2 के नंबर्स कैसे आएंगे पूरे इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए ये बहुत ही निर्भर वाली बात हो सकती है। छोटी सी अपडेट थी गैस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कुछ अदर क्वेरीज है, कमेंट्स हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गैस वो पीछे से बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है उसके लिए क्षमा चाहूँगा, बिकॉज पड़ोसी का काम चल रहा है, तो आई होप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।